हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ज्ञान पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में बेस्ट जोन के बारे में, सेफ जोन के बारे में और डेंजर जोन के बारे में। और सेफ जोन की बात करेंगे पिछले साल की कट ऑफ के साथ दोस्तों, कि पिछले साल की क्या कट ऑफ रही, मतलब पिछली जो भर्ती थी 2019 वाली क्या कट ऑफ रही, और इसमें कितनी वैकेंसियों पर कितनी कट ऑफ रही, और इस साल कितनी वैकेंसियों पर क्या कट ऑफ रह सकती है, और कौन सा सेफ जोन बन सकता है दोस्तों। तो आज बात करेंगे सेफ जोन के बारे में। और दोस्तों, आरआरबी डी ग्रुप में फॉर्म भरने से संबंधित स्टूडेंट्स को काफ़ी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो अजमेर जोन नहीं दिखाई दे रहा, दिल्ली जोन में भर्ती आई हुई है पर इसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, मतलब जो जोन सेलेक्ट करते हैं तो दिल्ली न्यू दिल्ली जोन नहीं दिख रहा। तो इस सब कन्फ्यूजन के बारे में दोस्तों आज हम और डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेफ जोन के बारे में। तो दोस्तों अगर बात की जाए जोन के बारे में, तो जो दोस्तों अजमेर जो अहमदाबाद जोन है, अपना अहमदाबाद जोन है दोस्तों, इसमें पिछले साल है वो 10,734 वैकेंसीज आई थी, और इस बार है वो 4,672 वैकेंसीज आई। इसकी तुलना में आधी लगभग 41% वैकेंसीज है इस बार, और पिछली बार है वो 62% जनरल की मेरिट गई थी। तो दोस्तों ये है वो दोस्तों अहमदाबाद वाला जोन है वो दोस्तों, इस बार मेरे को है वो सेफ जोन लग रहा है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी भी ठीक है, ठीक ठाक है। और ये जो पिछली बार की जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा नहीं गई है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कट ऑफ 17 की तुलना में दोस्तों ये है वो ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और अहमदाबाद में दोस्तों, बात अहमदाबाद की करते हैं तो जो दोस्तों मुंबई है, वेस्टर्न मुंबई है, वो दोस्तों अहमदाबाद के साथ आता है। जब आप अहमदाबाद जोन चुनोगे तो उसमें है वो वेस्टर्न मुंबई आएगी दोस्तों। मुंबई जब आप चुनोगे, मुंबई तो दोस्तों है वो कौन, इस वो किस में आएगी दोस्तों, मुंबई जब चुनोगे आप, वो है दोस्तों सेंट्रल मुंबई में दोस्तों आएगी। और सेंट्रल मुंबई और वेस्टर्न मुंबई की अलग अलग वैकेंसीज है दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा ये मुंबई वाला जोन। आगे दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर अहमदाबाद। अहमदाबाद जोन की अलग है, अहमदाबाद जोन की अलग दोस्तों है, 2020 पोस्ट है अहमदाबाद जोन की दोस्तों। और ये अहमदाबाद वेस्टर्न मुंबई में, और ये दोस्तों अहमदाबाद अलग है दोस्तों। इसमें पिछली बार है वो 4700 वैकेंसी आई थी, और इसमें दोस्तों है पोस्ट भी है वो, मतलब ये जो मेरिट भी है वो 66 गई थी दोस्तों पिछली बार। और आगे बात की जाए, ये भी दोस्तों अहमदाबाद ठीक ठाक जोन है, ये भी दोस्तों ठीक ठाक जोन है। अजमेर जोन है, ये दोस्तों है वो अजमेर है। जब आप जयपुर सेलेक्ट करोगे, आरआरसी जब जयपुर सेलेक्ट करेंगे तब वो है वो अजमेर जोन दोस्तों, अपना अपना अजमेर जोन आएगा दोस्तों। तो इस बार है वो आरआरसी के अकॉर्डिंग ये जोन सेलेक्ट हो रहे हैं, ना कि आरआरबी के अकॉर्डिंग। और वैकेंसी है वो आरआरबी के अकॉर्डिंग अपने को दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इसमें जयपुर में दोस्तों है वो पिछली बार 5249 पोस्टें थी, और इस बार है वो दोस्तों 1400 ही पोस्टें हैं, यानी कि बहुत ही कम पोस्टें हैं जयपुर में दोस्तों। और इस पिछली बार कट ऑफ भी दोस्तों हाई गई थी, 68 गई थी दोस्तों। तो ये है वो बहुत ही डेंजर जोन है, इस बार भी था और पिछली बार भी था दोस्तों, अजमेर या फिर जयपुर वाला दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों अपने वो बेंगलोर के बारे में, बेंगलोर या हुबली के बारे में। बेंगलोर है हुबली में आता है दोस्तों। इसमें है वो पिछली बार की तुलना में नए के बराबर पोस्ट है दोस्तों, यानी पिछली बार 7100 पोस्टें थी और इस बार 503 है, यानी नए के बराबर है। और पिछली बार पोस्टें भी है दोस्तों, पोस्ट क्या सॉरी, मेरिट भी है दोस्तों 66 गई थी। इसका मतलब ये तो हुबली या बेंगलोर तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है दोस्तों। और आगे जब आप भुवनेश्वर की बात करते हो ना दोस्तों, भुवनेश्वर में भी पिछली बार है वो 2500 पोस्टें थी, और इस बार है वो 964 पोस्टें हैं, और पिछली बार है वो मेरिट भी काफ़ी अच्छी गई थी दोस्तों। तो ये भी डेंजर जोन में आ रहा है। भोपाल है वो दोस्तों, भोपाल के अंदर है ये दोस्तों, जबलपुर आ रहा है। इसमें पिछली बार 4000 पोस्टें थे, और इस बार है 1600 ही पोस्टें हैं। इसमें भी दोस्तों पिछली बार है काफ़ी ठीक ठाक है वो मेरिट गई थी दोस्तों। आगे जब चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई में पिछले की तुलना में काफ़ी कम वैकेंसीज है। गुवाहाटी में भी गुवाहाटी दोस्तों एक है वो बढ़िया जोन है, और सेफ जोन मिल सकता है दोस्तों आपको गुवाहाटी वाला, क्योंकि दोस्तों पिछली बार है वो 2894 वैकेंसी थी इसमें, और इस बार 2000 है वो 48 वैकेंसी है, यानी कि पिछली बार की तुलना में
पिछली बार और इस बार की तुलना में ज़्यादा है वो अंतर नहीं है वैकेंसीज में दोस्तों। और मेरिट भी है वो ठीक ठाक है, यानी 60 है मेरिट, भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 60 ही मेरिट है। यानी कि सबसे सेफ जोन माना जाए ना तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो गुवाहाटी सेफ जोन है। उसके बाद दोस्तों अहमदाबाद, मुंबई वाला पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये दो आपको जोन सेफ मिल गए दोस्तों। ये भी अहमदाबाद वाला भी ठीक है दोस्तों। और आगे जब बात करते हैं ना तो आता है ये अपना साउथ कोलकाता के अंदर दोस्तों है वो है रांची आती है दोस्तों। अगर आप साउथ कोलकाता सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर रांची आएगी। और ये दोस्तों है वो बहुत ही डेंजर जोन है। पिछली बार दोस्तों 10,000 वैकेंसी आई थी और इस बार है वो 1,044 वैकेंसी है। यानी पिछली बार की तुलना में यहाँ नए के बराबर वैकेंसी है। और पिछली बार कट ऑफ दोस्तों है वो 70। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम कोलकाता की, तो कोलकाता में दोस्तों है वो कोलकाता मेरे हिसाब से दोस्तों है वो बहुत ही ज़्यादा है वो डेंजर जोन है बना हुआ है दोस्तों, कोलकाता या फिर रांची की बात करो तो। आगे बात दोस्तों आती है मुंबई सेंट्रल की। दोस्तों मुंबई सेंट्रल में है वो पिछली बार 9,345 पोस्टें थी और इस बार है वो 3,244 पोस्टें हैं। यानी पिछली बार मेरिट भी ज़्यादा नहीं गई थी, 64 मेरिट गई थी दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि मुंबई सेंट्रल भी है वो दोस्तों ठीक ठाक जोन है, यानी श्रेणी मीडियम है, एवरेज जोन है मुंबई सेंट्रल दोस्तों। और आगे जब बात करते हैं अपना वो पटना के अंदर दोस्तों हाजीपुर आता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें पिछली बार 3500 समथिंग वैकेंसी थी और इस बार 1200, यानी कि पिछली बार की तुलना में बहुत ही कम वैकेंसी है। और पिछली बार मेरिट की काफ़ी ठीक ठाक गई थी, 66 मेरिट गई थी। आगे बात जब दोस्तों करते हैं बिलासपुर की, ये भी दोस्तों है और डेंजर जोन की श्रेणी में आता है। और आगे एक बार और हम बात कर लेंगे कि डेंजर जोन और सेफ जोन कौन कौन से। और आगे बात दोस्तों करते हैं ना बिलासपुर की करते हैं दोस्तों। बिलासपुर भी है ना, बिलासपुर पिछली बार 1664 वैकेंसी थी और इस बार 1337, यानी पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा कम वैकेंसी नहीं है, ठीक ठाक वैकेंसी है पिछली बार और इस बार की तुलना की जाए तो दोस्तों बिलासपुर में। और बिलासपुर में दोस्तों है वो मेरिट की बात की जाए ना दोस्तों तो ये दोस्तों मेरिट है वो पिछली बार 60 गई थी, यानी कि ज़्यादा मेरिट भी नहीं है। यानी बिलासपुर दोस्तों है आपका एक सेफ जोन फिर बन सकता है। यानी कि एक नंबर अपन है वो गुवाहाटी सेफ जोन मान सकते हैं, 2 नंबर दोस्तों मुंबई मुंबई वेस्टर्न मान सकते हैं अहमदाबाद वाला, 3 नंबर है दोस्तों बिलासपुर मान सकते हैं सेफ जोन में। और उसके बाद दोस्तों आता है सिकंदराबाद। दोस्तों सिकंदराबाद आता है, सिकंदराबाद में पिछली बार 9328 पोस्टें थी और इस बार 1600, यानी पिछली बार की तुलना में नए के बराबर पोस्टें हैं दोस्तों। एक बात ध्यान रखनी होगी, आप सिर्फ पिछली बार की मेरिट ही ना देखें, क्योंकि पिछली बार है वो दोस्तों सिकंदराबाद में सबसे कम मेरिट गई थी। यानी पिछली बार 57 ही गई थी मेरिटें, पर पिछली बार है वो पोस्टें 2019 में दोस्तों 9328 थी। पर इस बार पोस्टें देख लो, एक बार गौर कर लो दोस्तों पोस्टों पर, ये 1642 पोस्टें हैं। तो इस बार है मेरे हिसाब से सिकंदराबाद है वो डेंजर जोन जाएगा, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार पोस्ट है वो नए के बराबर है दोस्तों। इसलिए पिछली बार ज़्यादा पोस्टें थी तो कट ऑफ कम गई थी दोस्तों, अब पोस्टें भी बहुत कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों सिकंदराबाद में। आगे दोस्तों बात करते हैं अपन चंडीगढ़ की। दोस्तों न्यू दिल्ली, जब आप चंडीगढ़ सेलेक्ट करोगे RRC ना दोस्तों, तब अपना न्यू दिल्ली आएगा दोस्तों। तो इसमें पिछली बार 13,153 पोस्टें थी और इस बार है वो 4785 पोस्टें, यानी पिछली बार की तुलना में पोस्टें भी काफ़ी कम है। और पिछली बार सबसे हाई मेरिट गई थी दोस्तों 70.98, यानी कि ये तो फिर से इस बार भी डेंजर जोन में जाने वाला है न्यू दिल्ली या फिर चंडीगढ़ दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन इस बारे में, ये गोरखपुर के बारे में। तो गोरखपुर में पिछली बार दोस्तों 4,000 पोस्टें थी और इस बार 1370 पोस्टें और पिछली बार 69 मेरिट गई थी। इसका मतलब दोस्तों ये भी अपना है वो डेंजर जोन की श्रेणी में दोस्तों आता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ओवरऑल बात करते हैं कि डेंजर जोन में और सेफ जोन में कौन कौन से जोन आ सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं ना, तो ये देखो दोस्तों मैंने लिखा है, ये दोस्तों जो ये अपना सेफ जोन है एक अहमदाबाद या फिर वेस्टर्न मुंबई है। ये जो अपना अहमदाबाद है ये एवरेज जोन है। ये दोस्तों भी अजमेर और जयपुर डेंजर है। ये हुबली भी दोस्तों डेंजर है। और ये जो भुवनेश्वर है ये एवरेज जोन है। ये जबलपुर वाला भी एवरेज है दोस्तों। और चेन्नई वाला दोस्तों है वो ठीक ठाक जोन है। और गुवाहाटी है वो सबसे सेफ जोन माना है मैंने। चेन्नई भी ठीक है, गुवाहाटी सबसे सेफ जोन माना है। और बिलासपुर है दोस्तों, ये भी दोस्तों मैंने सेफ जोन माना है। एवरेज जोन है सिकंदराबाद। और ये दोस्तों पिछली मेरिट की कंपैरिजन करें तो दोस्तों ये एवरेज जोन है। और
अगर पोस्टों का कंपैरिजन करें तो ये बहुत डेंजर जोन बन सकता है दोस्तों सिकंदराबाद। और ये सब दोस्तों बाकी सब हो खतरे वाला मतलब डेंजर जोन है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि डेंजर जोन कौन सा है, सेफ जोन कौन सा। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा जोन चुने तब कौन सा वो आरआरसी चुने तब कौन सा जोन आएगा। तो इसमें दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप दोस्तों है ना नई दिल्ली जोन में चूज़ करना चाहते हो तो आप आरआरसी चंडीगढ़ चूज़ करिए। आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म भरते समय आप चंडीगढ़ चूज़ कर सकते हो, इसमें आरआर नई दिल्ली वाली पोस्ट हैं। अगर आप पटना चूज़ करते हो तो इसमें हाजीपुर वाला आ जाएगा दोस्तों। अगर आप बेंगलोर चूज़ करते हो तो इसमें हुबली आ जाएगा दोस्तों। अगर आप रांची चूज़ करते हो तो कोलकाता आ जाएगा दोस्तों। अगर आप अहमदाबाद चूज़ करते हो तो दोस्तों वेस्टर्न मुंबई आ जाएगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। और अगर आप जयपुर चूज़ करोगे तो दोस्तों अजमेर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको पता चल जाएगा, आप अगर जयपुर चूज़ करोगे तो अजमेर दोस्तों आ जाएगा दोस्तों। तो पता चल गया होगा दोस्तों कि आपको कौन सा आरआरसी सेलेक्ट करना है, तब आपका कौन सा जोन मिलेगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है और आप फॉर्म भरना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब सरकारी ज्ञान पॉइंट पर आपको किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, उनका समाधान सहित दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से वीडियो बनाया गया। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ज्ञान पॉइंट पर जाकर भी आप सर्च करके देख सकते हो। उसमें आपको आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है ये सब बातें उस दोस्तों है वो हमने बता रखी है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल सरकारी ज्ञान पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।